हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है सीओपीडी मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ओके, सो इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इटियोलॉजी और कॉजेज़ पढ़ेंगे, रिस्क फैक्टर पढ़ेंगे, क्लिनिकल फीचर्स पढ़ेंगे, सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड लास्टली मैनेजमेंट पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। ओके, सो इसके नाम से, इसके फुल फॉर्म से ही हम लोगों को पता चलता है कि सीओपीडी क्या है। सो सी फॉर क्रॉनिक मतलब बहुत लंबे समय से हुए आता है, जिसको हम लोग क्रॉनिक बोलेंगे। ओ फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव, ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, किसी तरह का रुकावट। पी फॉर पल्मोनरी लंग्स और डी फॉर डिजीज। ओके, सो आइए इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। सो इट इज़ अ क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी लंग डिजीज़। ये सीओपीडी जो है ये हमारा क्या है, क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी लंग डिजीज़ है इन विच कंस्ट्रिक्शन और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयर वे, सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस नॉट टेक प्लेस पर्टिकुलरली, हैंस डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग। सीओपीडी क्या है, ये क्रॉनिक बहुत लंबे समय, मतलब ये सडन नहीं हो जाता है, ये क्रॉनिक बहुत लंबे समय से हो आता है, जो कि एक इन्फ्लामेटरी लंग डिजीज़ है जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, किसी तरह का रुकावट आने लगता है। कहाँ पे? एयरवे में। एयरवे में रुकावट आने की वजह से, रुकावट कुछ भी होता है, म्यूकस या कुछ भी हो सकता है, रुकावट आने की वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस नॉट टेक प्लेस पर्टिकुलरली, जैसे कि CO2 मतलब एल्वेलाई से बाहर जाना और O2 हमारा लंग्स तक पहुंचना, इसमें डिस्ट्रक्शन आने लगता है। जितना पर्टिकुलरली गैस एक्सचेंज हो रहा था वो नहीं आ रहा है। वाई? बिकॉज ऑब्स्ट्रक्शन आ जा रही है। सो जिसके कारण डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग हो जा रहा है। सो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? COPD मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। सो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिजीज़, मेनली एम्फाइसीमा एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस आर द मोस्ट कॉमन कंडीशन। COPD जो है हमारा, ये ग्रुप ऑफ डिजीज़ है, मेनली इसमें एम्फाइसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इसका मोस्ट कॉमन कंडीशन है। अगर कोई भी ऐसा पेशेंट है जिसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा है तो उसको COPD होता है या हो सकता है। ठीक है, इट इज़ अ प्रोग्रेसिव मतलब COPD इज़ अ प्रोग्रेसिव मतलब ये बढ़ते जाता है, एंड इरिवर्सिबल मतलब कि इसको जहाँ तक ये पोजीशन पहुँच गया है वो बीमारी वापस से उस मतलब ठीक नहीं हो सकता, उसके सिम्टम्स को ठीक कर सकते हैं बस। ओके, आइए तो हम लोग पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि ये ग्रुप ऑफ डिजीज़ है, मेनली एम्फाइसीमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ये देख लेते हैं एम्फाइसीमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है क्या। सो एम्फाइसीमा डैमेज एयर सेक और एल्वोलाई सो डैट इलास्टिसिटी ऑफ एल्वोलाई लॉस्ट। एल्वोलाई का जो वॉल होता है वो डैमेज होने लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से एल्वोलाई का जो इलास्टिसिटी है वो लॉस होने लगता है। ओके, इन्फ्लामेशन इज़ ऑल्सो प्रेजेंट। एल्वोलाई का जो वॉल डैमेज हुआ, मतलब वॉल डैमेज हुआ और इलास्टिसिटी जो लॉस हुआ, सो इन्फ्लामेशन भी आ गया, वहाँ पे इन्फ्लामेशन भी हो जाता है। क्यों? वाई? बिकॉज एयर ट्रैप्ड इन एल्वोलाई, मतलब कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे था वो बाहर नहीं जा पा रहा है और ऑक्सीजन जो है वो अंदर नहीं आ रहा, मतलब कि वहाँ पे जो एक्सचेंज मतलब एयर फ्लो जो है वहाँ पे एयर ट्रैप्ड हो जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे एम्फाइसीमा हो जाता है। ठीक है, सेकेंड है हमारा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या? इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई और ब्रोंकस फ्रॉम लॉन्ग पीरियड, मतलब कि इन्फ्लामेशन किस में है? ब्रोंकाई या ब्रोंकस में बहुत लंबे समय से, इसको हम लोग क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहेंगे। सो डैट एक्सेसिव म्यूकस फॉर्मेशन, बहुत समय से इन्फ्लामेशन हो रहता है ब्रोंकस या ब्रोंकाई से, जिसकी वजह से म्यूकस का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, और म्यूकस फॉर्मेशन क्या है? एक तरफ का ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब कि अगर वहाँ पे ये जैसे कि ये देखिए यहाँ पे ये नॉर्मल है ब्रोंकाई या ब्रोंकस, और ये जिनको ब्रोंकाइटिस हुआ है बहुत समय से, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है, ये नॉर्मल एयरवे यहाँ पे इसमें क्या है? देखिए इन्फ्लामेशन हो गया है और यहाँ म्यूकस सिक्रेट हो रहा है। ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, म्यूकस सिक्रेट होने के कारण वहाँ पे एक ऑब्स्ट्रक्शन फॉर्मेशन हो गया, मतलब कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, जिसके वजह से गैस एक्सचेंज भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है, डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग होने लगेगा और बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगेगा। ठीक है,
सो ये हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया हम लोगों ने COPD का। आइए इटियोलॉजी और कॉजेज़ पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड द COPD। ओके, सो पहला है स्मोकिंग। स्मोकिंग वन ऑफ द रीज़न है। सेकेंड पॉल्यूटेड एयर, एग्जाम्पल डस्ट। पॉल्यूटेड एयर जहाँ पे पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट है, सो वहाँ पे अगर कोई कंटिन्यू एक्सपोजर कर रहा है सो उसको COPD हो सकता है। इम्फाइसीमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि ये दोनों के वजह से भी हमारा COPD हो सकता है। ओके, आइए अब रिस्क फैक्टर की बात करें कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसको ये करने से और भी इसके चांसेस को बढ़ा देता है। तो जेनेटिक है, एक्सपोजर टू स्मोकिंग और टोबैको, अस्थमा, डस्ट और केमिकल एक्सपोजर्स। ठीक है, कंटिन्यू केमिकल एक्सपोजर्स बोल सकते हो या कंटिन्यू डस्ट बोल सकते हो। सिम्टम्स मतलब कि जिस भी पेशेंट को COPD हो गया है सो उसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे। ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग होने लगा। वाई? बिकॉज वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है एयर फ्लो में, मतलब एयर फ्लो अच्छे से नहीं हो पा रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जा रहा है वहाँ पे, इसीलिए। म्यूकस प्रोडक्शन, मतलब म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से, म्यूकस ऑब्स्ट्रक्शन था ना, मतलब कि म्यूकस का फॉर्मेशन, ये देखो आप, हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में म्यूकस का कंटिन्यू इन्फ्लामेशन होने के कारण ब्रोंकस में यहाँ पे म्यूकस का फॉर्मेशन हो जाता है। म्यूकस भी ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर ज़्यादा म्यूकस का फॉर्मेशन होगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, सो म्यूकस प्रोडक्शन भी सिम्टम्स है। साइनोसिस मतलब कि CO2 का ज़्यादा हो जाना बॉडी में। वेट लॉस, चेस्ट पेन। ठीक है, आइए अब हम लोग कॉम्प्लिकेशन देखते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ जाएंगे। पस फॉर्मेशन हो जाएगा, या फिर जिसको भी ये सब सिम्टम्स दिख रहे हैं उनको COPD होगा कॉम्प्लिकेशन में। इन्वेस्टिगेशन की अगर कंफर्मेशन लेना है कि उस पेशेंट को COPD है तो कौन कौन सा कंफर्मेशन के लिए कौन कौन सा इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, या कितना इन्फेक्शन है या क्या देखने के लिए हम लोग इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर करते हैं। तो पहला मेडिकल हिस्ट्री, सेकेंड चेस्ट एक्सरे में AP व्यू और PA व्यू लेंगे। CT स्कैन में और क्लियर इमेज पता चल जाता है। लंग फंक्शन टेस्ट में स्पायरोमेट्री और लंग वॉल्यूम देखते हैं। ठीक है, उसके बाद है ESR, फिर TLC, DLC और आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। इसमें चेक करते हैं टू चेक O2 एंड CO2 लेवल एंड ब्लड pH। आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस इसीलिए कराते हैं क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का लेवल चेक करते हैं, CO2 को और ब्लड pH देखते हैं। ओके, सो अगर किसी भी, और अब देखिए हम लोग मैनेजमेंट की बात करते हैं कि अगर किसी को मतलब डॉक्टर मतलब क्या मैनेजमेंट दिखते हैं, क्या क्या मेडिसिन लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का ब्रोंकोडायलेटर, मतलब ब्रोंकोडायलेटर क्या होता है कि जो भी कंस्ट्रक्शन आ गया था एयरवे में, जो भी कंस्ट्रक्शन आ गया था, रुकावट आ गया था, सो ये जो हमारा वेसल्स जो नैरो हो गया था उसको डायलेट करने के लिए हम लोग ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं डॉक्टर। सो उसमें मेडिसिन कौन सा है, साल्ब्यूटामोल, अल्ब्यूटरॉल, साल्मेट्रॉल, ब्यूडेट्रॉल एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद है एंटीकोलिनर्जिक, ये क्विकली ब्रोंकोडायलेटर है, मतलब कि ये क्विक रिलीफ देता है, मतलब क्विक इसका एक्शन होता है, विच इज़ इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। एक मिनट, हाँ, तो इसमें कौन सा है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। ठीक है, ओके। थर्ड है एंटी इन्फ्लामेटरी, ओके, मतलब इसको ब्रोंकोडायलेटर ही है, कौन सा है, थियोफाइलिन और डॉक्सोफाइलिन। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड मतलब एंटी इन्फ्लामेटरी, इसको आप ब्रोंकोडायलेटर ही बोलो। और एंटी इन्फ्लामेटरी विच इज़ कॉर्टिकोस्टेरॉइड में क्या कौन कौन सा आ जाएगा आपका, ब्यूडेसोनाइड, बेक्लोमिथाजोन। ठीक है, म्यूकोलाइटिक्स, मतलब म्यूकोलाइटिक्स क्या है कि जो कि म्यूकस का फॉर्मेशन ज़्यादा मतलब हो रहा है तो उसको तोड़ने के लिए, लाइटिक मतलब तोड़ना, सो उसका है N-एसिटाइलसिस्टीन। और एंटीबायोटिक देते हैं कि इन्फेक्शन कम होने के लिए, कौन सा, एमॉक्सिसिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड सो ऑन। ओके, अब नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, इसमें कि अदर देन द मेडिसिन क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है नॉन फार्माकोलॉजिकल में, होगा नेबुलाइजर, एक्सरसाइज
ऑक्सीजन थेरेपी से उनको रिलीफ होगा। और बोला जाता है डू नॉट टेक स्मोकिंग और टोबैको नहीं खाना चाहिए ज़्यादा। और अगर मेडिसिन मतलब कि फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लेने के बाद भी अगर पेशेंट का सिम्टम्स नहीं रिलीफ हो रहा है तो नोट में ये है, व्हेन द पेशेंट नॉट क्योर बाय मेडिकेशंस और प्रिकॉशंस देन डॉक्टर रिकमेंडेड सर्जरी। ओके, hope you guys like this video. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.